हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन मिश्रा। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। कई सारे बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो भाई आपका सब्जेक्ट का नाम होता है अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इसके बारे में एकदम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि भाई तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग की। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग आखिर क्या है? तो बुक कीपिंग के बारे में अगर बात करा जाए तो यहाँ पे बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड it is a process of recording financial transactions and events in the books of accounts। तो इसमें क्या करा जाता है? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको नोट किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके वजह से बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आएंगी उनके बारे में समझ लीजिएगा। तो बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो यहां पे सबसे पहले जैसे आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी, बस उन्हीं से स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप हैं बस वो आ जाएंगे बुक कीपिंग में। तो सबसे पहला स्टेप आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था, वो पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो लेन देन है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, इसके अलावा तुम्हारा रेंट पेड है, सैलरी पेड है, स्टेशनरी परचेज है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन ही माने जाते हैं। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं वो। अब ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई करा कि किनको नोट करना है और किनको नोट नहीं करना है, तो ये किसमें करते हैं? बुक कीपिंग में। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर जो ट्रांजैक्शन नोट करने हैं, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनको हम लोग मेजर करेंगे। काय में मेजर करेंगे? तो वो मेजर करेंगे हम लोग मनी में, यानी कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स which are in monetary terms, which can be expressed in monetary terms, जिनको हम लोग monetary terms में एक्सप्रेस कर सकें, जिसकी मनी में वैल्यू हो। केवल वो ट्रांजैक्शन नोट करते हैं जिनकी मनी में वैल्यू नहीं होती, उन ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करना, किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी में। जैसे गुड्स परचेज किया गया है, अगर वो 10,000 का, जैसे जो जितने भी कभी खरीदा गया हो, 10,000, 20,000, 30,000, तो मनी में मेजरेबल है, ठीक है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉई है, मनी में मेजरेबल नहीं है तो उसको नोट नहीं करेंगे, लेकिन गुड्स परचेज को नोट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हमने देख लिया कि किसको नोट करना है, कौन मनी में मेजर हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब लिखेंगे किसमें? तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हम लोग नोट करते हैं तो चीजें नोट की जाएंगी आपकी, यानी कि जर्नल। मैंने बताया था जो रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी बुक में नोट करते हैं, तो जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी जर्नल में। जर्नल के अलावा हमें कुछ सब्सिडरी बुक्स भी रखनी पड़ती हैं। और क्या लिखनी पड़ती हैं? सब्सिडरी बुक्स, या फिर जिनको हम लोग डे बुक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल और सब्सिडरी बुक्स हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी। और इसके बाद जब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कहां पे? जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में। एंड आफ्टर देन वी कैन क्लासीफाई ऑल द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द लेजर। तो लेजर में हम लोग ट्रांजैक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हो। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लेजर भी एक बुक होती है, रजिस्टर होता है। लेजर इज अ बुक विच मेंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। तो इसमें हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ये होती है हमारी लेजर। तो यहां तक का जो काम होता है आपका, यानी कि जर्नल बनाना, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना और लेजर मेंटेन करना, तो ये चीज आपकी आती है बुक कीपिंग में, ठीक है। बात समझ आ गई है? तो इसमें ट्रांजैक्शन को मेनली रिकॉर्ड करना और इसके अलावा क्लासीफाई करने का जो काम है वो चीज यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और ये चारों पॉइंट्स एक तरह से आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
यानी कि अकाउंटिंग की। ये अकाउंटिंग क्या है, लास्ट वीडियो मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट इसी के बारे में बताया था, अकाउंटिंग की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा और ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अगर हम अकाउंटिंग में कंपेयर करें तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बुक कीपिंग तो एक अकाउंटिंग एक पार्ट है ओनली बुक कीपिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आखिर क्या होती है, तो हम लोग अकाउंटिंग को बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कंपैरिजन में ये वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। ये भाई पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इन्होंने क्या बोला कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में क्या लिखा है, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी। जो लास्ट टाइम मैंने आपको मीनिंग बताई थी उसको मैंने दोबारा रिपीट किया हुआ है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, इसके बाद क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या आता है, आइडेंटिफाई करना बुक कीपिंग में आएगा, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग यहां तक आएगा। और क्लासीफाई के बाद जो लोग समराइज करते हैं, समराइज करने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समराइज कहां पे करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। जो भी क्लासीफाई जैसे हमने लेजर में करा तो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आएंगे उनको समराइज किया जाएगा। कहां समराइज किया जाएगा, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। तो समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और समराइज करने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग और समराइज में देखो एक तो ट्रायल बैलेंस, और फिर मैंने बताया था आपको इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये चारों चीजें बनाई जाती हैं, समराइजिंग के अंडर में आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि डिफरेंट अकाउंटिंग टूल्स का यूज करके, जैसे रेशियो एनालिसिस वगैरह करके रिपोर्ट देंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो वो सारी चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं अकाउंटिंग यूजर्स को। तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी अकाउंटिंग में ही, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसी में कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग तो भाई एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होकर एक तरह से कहां तक कम्युनिकेटिंग तक चल रही है। जबकि बुक कीपिंग में केवल आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये 4 पॉइंट यहां पे सेट कर दिए गए। तो इसलिए बोलेंगे कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। आगे हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसके बारे में बात करते हैं भैया अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी के बारे में बात की जाए तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग की एक सिस्टमैटिक आपको नॉलेज होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी में हम लोग ये सीखते हैं कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे डील करेंगे, जो ट्रांजेक्शन है उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, उनको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे समराइज करना है, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उनके रूल्स क्या हैं, तो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो वो सारी चीजें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो अकाउंटेंसी है, ठीक है। आगे कोहलर की एक डेफिनेशन दी गई, काफी अच्छी डेफिनेशन है। कोहलर जी ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है अकाउंटेंसी रिफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने बोला है कि जो अकाउंटिंग की एक तरह से जो थ्योरी और उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चीज कहां आती है, अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करना जो सीखना है हमें, उसके लिए अकाउंटेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अकाउंटेंसी में हम लोग को एक तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो जिससे आपको और डाउट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।